हेलो दोस्तों, मैं जे के आर्या, आपका शुभचिंतक, आपका दोस्त। सोच बदलो जिंदगी बदलेगी का दूसरा एपिसोड लेकर आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सोच पर जिसने हम सबकी ज़िंदगी में कभी न कभी दस्तक दिया है। और वो सोच एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट है जो हम अक्सर बोला या सुना करते हैं। लोग क्या कहेंगे। हाँ, आपने सही सुना, लोग क्या कहेंगे। शायद आपने भी ये लाइन सुनी होगी, या हो सकता है आपने ही कभी किसी से कहा हो। आज जो मैं बातें करने जा रहा हूँ ना, वो कोई थ्योरी नहीं है, कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है। ये एक बात है, एक फीलिंग जो बहुतों ने अपने मन में दबा रखा है, जो मैंने खुद अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा और कानों से सुना। कुछ दिन पहले की बात है, घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। मैं वहीं पास में बैठा था और बिना चाहे मैं एक ऐसी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन गया जो शायद उनके लिए नॉर्मल थी, पर मेरे लिए एक रियलिटी चेक बन गई। घर पर आए हुए गेस्ट्स में से एक आंटी थी जो मम्मी से कुछ बातें कर रही थी। उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, परेशानी थी, डर था। वो कह रही थी, पता नहीं मेरा बच्चा किस चक्कर में पड़ गया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, एमबीए सब छोड़कर एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। वैसे देखा जाए तो पेरेंट्स गलत नहीं होते, वो बस अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी वो सोच इतनी बड़ी हो जाती है कि कहीं ना कहीं वो अनजाने में अपने ही बच्चों के फीलिंग्स का, सपनों का डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। मैं वहाँ चुपचाप बैठा था, बस मम्मी और आंटी की बातें सुन रहा था। फिर उन्होंने कहा, बहुत समझाया उसे पर मान ही नहीं रहा। मैंने रवि से बात की। आप सबके क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बता दूं कि रवि उनके हस्बैंड का नाम है। आंटी ने बताया कि उन्होंने अपने हस्बैंड से बात की बच्चे के इंटरेस्ट को लेकर, पर उन्होंने भी साफ मना कर दिया। और बात भी सही है ना, आखिर लोग क्या कहेंगे। वो लाइन सिर्फ एक सेंटेंस नहीं थी, वो एक सोच थी जो हम सबके घरों में, सोसाइटीज़ में, रिलेटिव्स के बीच कभी ना कभी भूली जाती है। उन्होंने फिर कहा, इसके पापा ने तो कह दिया है बच्चा डॉक्टर ही बनेगा। और सोचो ना, वो बनना भी क्या चाहता है, एक आर्टिस्ट। पता नहीं क्या कचरा दिमाग में भर लाया है, ऐसा आंटी ने कहा। मैं वहीं बैठा हुआ था, पर मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। उस बच्चे के मन में उस वक्त क्या बीत रही होगी। क्या वो अपने सपने को गलत मान रहा होगा, या खुद को। क्या सच में दुनिया के लोगों की सोच इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हम अपने ही बच्चों की खुशी कुर्बान कर देते हैं। मेरे दिमाग में अलग अलग सवाल उमड़ रहे थे। या फिर हम बस अपना डर छुपा रहे होते हैं, लोग क्या सोचेंगे। और यही से शुरू होती है आज की बात। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे सपनों से पहले हमसे पूछ लिया जाता है, और हम बिना लड़े, बिना सोचे उसके आगे छुप जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल कभी चीखता नहीं, ये बस धीरे से कान में बोलता है और हमारी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ देता है। हम वो नहीं पहनते जो हमें पसंद है, हम वो नहीं बोलते जो हम महसूस करते हैं, हम वो नहीं चुनते जो हम बनना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि हम में हिम्मत नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि हम रिजेक्ट होने से डरते हैं, हम हारने से डरते हैं। ऐसी मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। कोई फिल्म नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, बिल्कुल रियल। एक दोस्त था मेरा, बहुत शांत सा, दिल से आर्टिस्ट था। उसे रंग पसंद था, उसे कागज पसंद था, उसे चेहरों के इमोशंस को पकड़ना आता था। वो जब भी किसी भी भीड़ के सामने खड़े होकर बातें करता था या कुछ चीज़ों को समझाकर बोलता था, तब मानो जैसे लोग पैसे देकर सुनने आए हों, इतने ध्यान से सुना करते थे। और बस बात खत्म होते ही एक चमक होती थी लोगों के आंखों में, मानो जैसे उनका समय देना पूरी तरह से सफल रहा हो। पर उसके पड़ोस में एक घर था जिनका बेटा इंजीनियरिंग करके किसी बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब कर रहा था, और वहीं से सब बदल गया। रोज के ताने, देखो शर्मा जी का बेटा कहाँ तक पहुँच गया, तुम बस अपनी कला ही दिखाते रह जाओगे, इसमें फ्यूचर क्या है। धीरे धीरे सिर्फ पड़ोस नहीं, घर के अंदर भी हवा बदल गई। जो चीज़ उसका सपना था वो उसके घर के लिए एम्बेरसमेंट बन गई। रिस्पेक्ट कम होने लगी, उसके काम की वैल्यू जीरो हो गई, और सबसे दर्दनाक बात, उसे खुद पे शर्म आने लगी।
फिर एक दिन उसने हिम्मत करके बोल ही दिया। उसने कहा, मुझसे इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगी, मेरा मन नहीं लगता, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। वो पल सच में बहुत भारी था। उसके पापा ने बस एक लाइन बोली, लोग क्या बोलेंगे? पड़ोस के लोग बोलेंगे कि काबिलियत ही नहीं थी लड़के में, सबके बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, और तू ये सब। उस दिन सिर्फ इंजीनियरिंग का सपना नहीं छोड़ा, उसने खुद को छोड़ दिया। उस दिन मैं शाम में उसके घर गया उससे मिलने के लिए, बट शायद घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था, इसलिए उसने कहा चल कहीं बाहर ही चलते हैं। फिर हम लोगों को होता है दोस्तों के साथ कई दफ़ा चाय की टपरी पर चले जाते हैं। अक्सर आधी दिल की बात तो वहीं बाहर निकलती है, चाय की गर्म चुस्कियों के साथ। उसका चेहरा देखकर मानो जैसे लग रहा हो कि 4 बेटियों का बाप हो गया है और अब उसके माथे पे सबकी शादी के टेंशन हो। बिल्कुल टूटा हुआ लग रहा था। आंखों में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी और एक सवाल था, क्या गलत हूं मैं? उस वक्त मुझे समझ आया, लोग ज़्यादातर इसलिए नहीं टूटते क्योंकि वो फेल होते हैं, लोग इसलिए टूटते हैं क्योंकि उन्हें अपने दिल की सुनने की इजाज़त नहीं मिलती। मैंने उससे कहा, तू गलत नहीं है, तू बस गलत तरीके से अप्रूवल मांग रहा है। फिर उसने चौंकते हुए कहा, गलत तरीके से कैसे? फिर मैंने कहा, देख, हमारे पेरेंट्स गलत नहीं होते, वो बस थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स फील करते हैं, थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें समझना होगा और कुछ ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे वो भी निराश ना हो और तू जो करना चाहता है उसमें आगे भी बढ़ जाए। ऐसा कैसे होगा बता? उसने मुझसे पूछा। फिर मैंने पूछा, अच्छा तू बता, तेरे प्लान के अकॉर्डिंग तू इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए कितने टाइम में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करने की उम्मीद रखता है? तब उसने जवाब दिया, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 1 साल में, वरना मैक्सिमम 2 साल। तब मैंने कहा, देख, तुम्हारे पेरेंट्स आउट ऑफ द बॉक्स फील कर रहे हैं, वो तो ठीक है, पर इनसिक्योर भी है। तुम उनसे जाकर बस 2 साल का समय ले लो, उनसे कहो कि मुझे 2 साल दीजिए, मैं इन 2 सालों में अपनी पूरी जोर लगा दूंगा, जो मैं करना चाहता हूँ और जो मैं बनना चाहता हूँ उसमें। और अगर इन 2 सालों में मैं वैसा नहीं कर पाया, वैसा नहीं बन पाया, तो फिर आप जो कहोगे मैं वही कर लूँगा। इससे तुम्हारे पेरेंट्स भी कम्प्लीटली डिसअपॉइंट और इनसिक्योर नहीं होंगे और तुम्हें तुम्हारे सपनों के लिए वक्त भी मिल जाएगा। उसके फैमिली में बस प्रोफेशनल्स ही थे, किसी ने हटकर काम नहीं किया था, कोई आर्टिस्ट नहीं था। वो कहते हैं ना, डर लगता है लोगों के बोलने से, इसलिए खुद से चुप रह जाते हैं हम, पर भूल जाते हैं अक्सर सबसे ज़्यादा आवाज़ तो रिग्रेट ही करता है। मैंने उससे ये भी कहा, आज अगर तू अपनी आवाज़ दबा देगा ना, कल ये आवाज़ तुझे सोने नहीं देगी। समझो इस बात को, लोगों की बातें शोर होती है, आज है तो कल नहीं, पर जो ज़िंदगी हम नहीं जी पाते वो रिग्रेट बनकर सारी उम्र हमारे साथ रहती है। लोग क्या कहेंगे का डर सिर्फ सपने नहीं मारता, ये इंसान के अंदर के एहसास को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये डर रिस्पेक्टेबल लगता है। लोग कहते हैं समझदार हो इसलिए चुप हो, पर असल में हम बस डरे हुए होते हैं। वो कहते हैं ना, सबको राजी रखने निकले थे हम और आखिर में खुद को ही खो बैठे। जिंदगी तलाश करते रहे तालियों की, पर सुकून कहीं पीछे छूट गया। ये सिर्फ एक शेर नहीं है, ये हम सब की कहानी है, जो थोड़ा अलग सोचते हैं, कुछ अलग करने की जो कोशिश करते हैं। एक बात याद रखना, जो लोग आज तुम्हारी चॉइसेस पे सवाल उठा रहे हैं वो लोग तुम्हारी जगह जीने नहीं आएंगे, वो तुम्हारे सपने का बोझ नहीं उठाएंगे, वो तुम्हारे रिग्रेट के साथ नहीं सोएंगे। जिंदगी का टर्निंग पॉइंट किसी अवार्ड से नहीं आता, किसी परमिशन से नहीं आता, वो उस दिन आता है जब तुम कह देते हो, लोग क्या कहेंगे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा काम परफेक्ट होना नहीं है, तुम्हारा काम सच्चा होना है। तुम्हारा काम सबको समझाना नहीं है, तुम्हारा काम खुद से नज़र मिला पाना है। इसलिए अगर तुम भी कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ दबा के बैठे हो ना, तो याद रखना, सोच बदलने से ही ज़िंदगी बदलती है। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, सोच को उड़ान देनी है तो पंख फैलाना होगा। सोच को उड़ान देनी है तो पंख फैलाना होगा। कुछ अलग करना है तो थोड़े ठोकरे भी खाना होगा।
ये दुनिया हमेशा मशगूल रहेगी बातें बनाने में। कुछ कर दिखाना है तो कुछ बातें अनसुना करते हुए आगे को जाना होगा। अगर आज आप भी कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ दबा के बैठे हो तो याद रखना, आप गलत नहीं हो, आप बस डरे हुए हो, और डर के आगे ही ज़िंदगी शुरू होती है। इस एपिसोड को पूरा सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप सुन रहे थे JK आर्या को। उम्मीद करता हूँ आप खुश रहेंगे और अपने सपनों को उड़ान देंगे।